Welcome to Super Batch at the Red 10. Today we will discuss about the concept of root that will be valid for both the classes for class 9 and 10. देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ रूट जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे कोई एग्जाम में पूछ ले गया हो डायरेक्ट। अगर रूट 2 को अगर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना हो, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करना हो, 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करना हो, समझ नहीं आ रहा भाई होता क्या है। आज के इस लेक्चर के बाद अगर ये आप जो वीडियो देखने वाले हो, अगर ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो याद रखिएगा कंफर्म है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट रूट के ऊपर क्लियर हो जाना है, कंफर्म ये बात है। तो स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रूट से। देखिएगा ध्यान से, अगर कोई नंबर जैसे मान लीजिए रूट के अंदर रूट 2 दिया हुआ है, अगर आप सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम नंबर रूट के अंदर लिखा गया हो, तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए। जब भी सेम नंबर हो रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा, द नंबर वही नंबर होता है जो रूट के अंदर होता है। इसका मतलब क्या होता है, रूट 2 इंटू रूट 2 का होल स्क्वायर। बताए आपको एक बात पता होना चाहिए कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट का दुश्मनी है। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट जाता है तो बचता क्या है, 2 बचता है। इसलिए हम डायरेक्ट बोलते हैं कि रूट 2 इंटू रूट 2 इज़ व्हाट, 2। बट असल में देखा जाए तो रूट 2 इंटू रूट 2 इज़ रूट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और रूट 2 आपस में कट जाएगा और जो अंदर बच गया है वही उसका आंसर होगा। ये तो एक नॉर्मल बात हुआ, जब कोई सेम नंबर रूट के अंदर हो उसको मल्टीप्लाई करे तो ये उसकी बात हुई। अब यहाँ पे देखिए, अगर कोई ऐसा नंबर है रूट 2 दिया हुआ है और रूट 3 दिया हुआ, मान लीजिए अगर आपको इसको बोला कि भाई बताइए कि कितना आंसर होगा इसका, तो आपको करना क्या है, दोनों अलग अलग नंबर हैं तो एक काम करिए, रूट चालू करिए और अंदर के दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, रूट 6। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। वैसे ही ध्यान दीजिएगा, थर्ड जो एग्जांपल है, मान लीजिए कोई नंबर 2 दिया हुआ है, 2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट 5 से, तो रूट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं रूट 5 से। तो यहाँ रूट तो नहीं लगा है, जो रूट लगा है पहले उसको लिख लीजिए आप, और 2 क्या है, बाहर है तो बाहर ही रहने दो उसको। समझ में आया। वैसे ही फोर्थ नंबर एग्जांपल देखिएगा, ऐसे मान लीजिए 3 रूट 2 दिया हुआ है इंटू 7 रूट 5 दिया हुआ है। ठीक है, क्या रूट के अंदर दिए हुए क्या दोनों सेम है, नहीं सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, रूट वालों को अंदर रख के मल्टीप्लाई कर ले तो 2 इंटू 5 हो जाएगा ये, और बाहर वालों को बाहर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 21 रूट 10 हो जाएगा। समझ में आया नहीं है। ध्यान से देखिएगा, बाहर वाले जो नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और रूट में दोनों अलग अलग नंबर है इसलिए रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो 21 रूट 10 आ गया। अगला एग्जांपल देखिए, 5 रूट 10 इंटू 3 मान लीजिए, ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है। क्या करेंगे आप, रूट तो अकेला है तो उसको अकेला रहने दीजिए रूट के अंदर, बाहर कौन कौन है, 5 इंटू 3 कितना हो गया, 15 रूट 10। देखिए ये सब रूट की बातें हैं, इसके ऊपर आपको सिंप्लीफिकेशन वगैरह भी आ सकता है। सिंप्लीफिकेशन किस मामले में, कुछ और एग्जांपल जैसे लेते हैं, मान लीजिए ये देखिए, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पार्ट बाय पार्ट चलना है अपने को ना। अगर मान लीजिए ऐसा कोई नंबर दिया, मान लीजिए 2 रूट 5 दिया, इसका बोला होल स्क्वायर निकालने के लिए, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता भाई करे तो करे कैसे। इस तरह क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, 2 रूट 5 बोला है, इसका मतलब स्क्वायर लगा मतलब 2 बार आपको लिखना पड़ेगा 2 रूट 5 इंटू 2 रूट 5। बाहर के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 4 हो जाएगा। रूट 5 इंटू 5 क्या बोले थे, जब सेम नंबर रूट के अंदर हो तो आंसर क्या होता है, वही नंबर होता है। तो 4 5 से कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, डायरेक्ट करो, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया तो कितना हो जाएगा, 20। तो किया तो डायरेक्ट भी जा सकता था। ठीक है, वैसे ही मान लीजिए 5 प्लस 3 रूट 2 दिया हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करना है 5 रूट 2 प्लस 5 से। बड़ा तकलीफ होता है ऐसे क्वेश्चन देखने के बाद, नहीं? आप लोग से कई बार ऐसे क्वेश्चन बने भी नहीं होंगे, है कि नहीं? और आपको हम सिखाए भी है पहले, अगर आप पहले वाली वीडियोस देखेंगे तो आपको समझाए भी कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। ये जो 5 है, पहला जो नंबर है, इस 5 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है।
स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो 5 को पहले वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद अगला क्या ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया है, प्लस ऑपरेटर इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अगला नंबर क्या है, 3√2 को फिर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3√2 बाहर लिखिए और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 5√2 प्लस 5 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखिएगा, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को जब आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5 जो कितना होगा, 25√2, ठीक है। फिर क्या साइन है, प्लस साइन है। 5 जो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, 5 3 15 होता है, यहाँ पे चुपके से लिख लो 15, और √2 इंटू √2 कितना होता है, तो 2 होता है, तो 15 2 कितना हो जाएगा, 30 डायरेक्ट लिख सकते हो आप। नेक्स्ट 5 3 कितना हो जाएगा, 15√2, मल्टीप्लाई करना तो सीख गए ना, चलो ठीक है। 25√2 और 15√2 कितना हो जाता है, बताइए, 40√2 होगा, नहीं होगा? इन दोनों को प्लस कर लो ना, देखो √2 सेम है तो प्लस हो जाएगा आराम से, ठीक है। बताइए 25 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 40√2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 30 प्लस 25 इज व्हाट, 55, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40√2 प्लस 55। ये अगर समझ में आई, ये तो बस स्टार्ट किए हैं, अभी हम बताएंगे एडिशन ऑन रूट्स कैसे करते हैं। बहुत लोगों को ऐड करना नहीं आता है, सर ऐड तो बचपन में सीखे थे, बेटा वैसा वाला ऐड नहीं, रूट वाले ऐड की बात कर रहे हैं हम तो, समझे नहीं समझे। अब जब देखिएगा 5√2 प्लस √3 प्लस 7√2 प्लस 7√3 ये दिया हुआ है। अब आप इसको बोला गया है कि भाई आप एक काम करिए, इसको प्लस करके दिखाइए। कैसे करेंगे बताइए, इसको प्लस कैसे किया जाए बताइए। जब भी ऑपरेशन ऐड में हो, जब भी रूट को ऐड करना हो तो याद रखिएगा रूट के अंदर दिए हुए नंबर सेम होने चाहिए जिसके साथ आप ऐड कर रहे हो। यहाँ देखो √2 है, यहाँ है √2, इसका मतलब ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सर ये √2 है, √2 प्लस √3 √5, मतलब क्या मतलब है ये मजाक है क्या? हाँ ध्यान से देखिएगा, जब भी रूट के अंदर जो नंबर दी गई हो सेम नंबर आपको मिलना चाहिए रूट के अंदर, तभी आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं तो कतई नहीं होगा। 5√2 प्लस 7√2 इज व्हाट, 12√2। 7 प्लस 5 कितना होता है, 12 ही तो होता है, और क्या होता है, तो 12√2 हुआ, बहुत बढ़िया। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ देखिए ये √3 है, यहाँ भी √3 है, मतलब ये आपस में प्लस हो सकता है। 7√3 प्लस √3 कितना होगा, 8√3 नहीं होगा, हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया नहीं है? ये ऑपरेशन आपको पता होना चाहिए, ये पहले भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं मेरे हिसाब से। क्लास 8 में आपको स्क्वायर रूट्स पढ़ाया गया है, उसमें एडिशन वगैरह नहीं कराया गया होगा। क्लास 9 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पड़ता है पॉलिनोमियल्स में, क्लास 10 में भी सेम कॉन्सेप्ट है पॉलिनोमियल्स में, बट आपका क्लास 9 का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ। ये तो हुआ सर नॉर्मल। अब हम जो अगला क्वेश्चन दे रहे देखिए ध्यान से, ये है 2√3 प्लस 5√2 प्लस 3√3। चलिए इसको ऐड करके दिखाइए और एक नंबर दे देते हैं 7√5, इसको प्लस करके दिखाइए। कैसे करेंगे, पहले √3 वाला पार्ट को जो कहीं पर दिख रहा है, क्या हाँ दिख रहा है सर, यहाँ तो दिख रहा है, तो ये आपस में प्लस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 √3 आ गया सर, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। √2 मिला क्या, नहीं मिला। √5 मिला क्या, नहीं मिला। तो जो नहीं मिला उसको वैसे ही लिख दो जैसे लिखा जाता है, सेम नंबर को उतार दीजिए आप, यही इसका आंसर होगा। समझ में आया? अब ज़बरदस्ती नहीं, भाई नहीं मिल रहा सर, कहीं तो खोजेंगे, मिलेगा ज़रूर, कहाँ है, अरे नहीं मिलेगा बेटा, कहाँ से मिलेगा, √2 है ही नहीं, कहाँ से तुम कर लोगे। तो जो नहीं मिलेगा उसको उतार देना सेम टू सेम। समझ में आया? ऐसा नहीं कि मतलब खोजते फिर है उसके पीछे। 3 प्लस 5√2 प्लस 3√5 प्लस 6√2, ये मान लीजिए ऐसा दिया हुआ है। क्या 3 किसी के साथ ऐड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, सेम उतार देंगे उसको। √2 को देखिए ध्यान से, हाँ मिल गया सर, 5√2 प्लस 6√2 इज व्हाट, 11√2, ठीक है।
क्या आपको रूट 5 दिख रहा है? नहीं दिख रहा था, आंसर वही उतर जाएगा 3√5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 + 11√2 + 3√5। समझ में आया यहाँ तक? ये तो बात हुआ बेटा एडिशन का। सब्ट्रैक्शन का भी सेम कहानी है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग कहानी है, सेम कहानी है। रूट वाला पार्ट खोजना है, मिला तो माइनस करना, नहीं मिला तो नहीं छोड़ देंगे। समझ में आया? चलिए यहाँ तक होने के बाद मल्टीप्लाई करने वाला बात समझते हैं, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। किसी भी रूट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए थोड़ी देर पहले आपको सिखाया भी था मैंने। इनसे मान लीजिए 2 + 3√2 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करना है 5√3 + 6 से मल्टीप्लाई, इससे मान लीजिए मल्टीप्लाई करना। दो अलग अलग फैक्टर्स दिए हुए हैं, उसको आपस में मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे। ध्यान से एक क्वेश्चन समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। समझ में आया? पहला क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, 2 को पकड़िए और सामने वाले ब्रैकेट के साथ पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × क्या लिखेंगे? 5√3 + 6 हो जाएगा। ठीक है, बीच में क्या साइन है सर? प्लस साइन है। अगला नंबर 3√2 ब्रैकेट के अंदर, समझ में आया नहीं है? पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच का ऑपरेटर यहाँ लिखेंगे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? 2 को पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×2 जा कितना हो जाएगा? 10। √3 तो वैसे ही रह जाएगा, है ना? फिर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 से कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। प्लस इसका देखिए, ध्यान से देखिएगा, बाहर वाले को बाहर के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15 हो जाएगा, और रूट वाले को रूट के साथ 2 × 3 = 6। यहाँ देखिए उसके साथ बाहर को बाहर के साथ 6 3 जा 18, ये √2। क्या कोई नंबर प्लस हो पा रहा है क्या? देखो ध्यान से, क्या कहीं पर √3 लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। क्या 12 किसी नंबर से प्लस कर सकते? नहीं कर सकते। क्या √6 तुमको कहीं पर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। क्या √2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर यही होगा। क्या आप समझ पाए इस बात को? आपका फाइनल आंसर क्या होगा? यही होगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। मल्टीप्लाई वाला बात हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा आपको रैशनलाइज सिखा देते हैं कि रैशनलाइज कैसे किया जाता है। बोलता है ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन कई बार आता है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको बोला है रैशनलाइज। बोलेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या होगा? देखिए कैसे करते हैं। जो नंबर दिया हुआ वैसे लिख लीजिए और इस नंबर के ऑपोजिट साइन वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब ऊपर नीचे सेम नंबर को मल्टीप्लाई, तो प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा? माइनस। तो ऊपर नीचे सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर ही उतरता है। तो 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर ही उतरेगा। ठीक है, इसको देखिए, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, a + b × a - b क्या होता है? a² - b² होता है कि नहीं होता है? ध्यान से देखो, अगर इसको ये a है और ये b है, a + b दिख रहा है, a - b दिख रहा है, सेम फॉर्मेट में दिख रहा हो तो क्या आंसर होता है? a² - b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 - √3, ये कितना हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है? सेम नंबर 3। 2 - √3/4 - 1 कितना होता है? 1 होता है। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करो वो सेम नंबर आएगा, तो आंसर इज व्हाट? 2 - √3। क्या आपको समझ में आया? ये तो एक पहला एक नॉर्मल सा जनरल क्वेश्चन है। इसके बाद रैशनलाइज में थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे कैसे किया जाता है। ये देखिए समझ में आया कि नहीं है? देखिए बेटा, कहीं पर भी अगर क्वेश्चन समझ में ना आए आप कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल हम जवाब देंगे उसका। ठीक है, ये रैशनलाइज समझ में आए कि नहीं? सारे क्लास 9 और 10 के बच्चे ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ना, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिले। और आप ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। सारे क्वेश्चन रैंडम होंगे, कोई भी क्वेश्चन बुक से लिया गया नहीं है, सारा क्वेश्चन रैंडम होगा। कुछ भी क्वेश्चन ले लो भाई। हाँ, 5 + √3 लिए है और 2 + √5 ले लेते। मान लो कुछ भी क्वेश्चन लिया गया, मान लो बोला गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं बेटा? नीचे वाला को, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर बोलते हैं, याद रखना। पता चला डिनोमिनेटर ऊपर वाला को रैशनलाइज कर दिए।
तो अगर डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने बोला गया हो तो डिनोमिनेटर का नंबर सेम रहेगा, बीच का साइन बस चेंज होता है। तो 2 माइनस रूट 5 नीचे भी लिखेंगे, 2 माइनस रूट 5 ऊपर भी लिखेंगे। अब देखो ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 प्लस रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और ये तो वही फॉर्म हो गया क्या सर, a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले किए थे। तो यहाँ पे a क्या है, 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते थे जनरली, वैसे पहले सॉल्व कर लो यहाँ पे, उसके बाद डायरेक्ट पुट कर लेना। यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी की बात है। 5 को पहले इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर बीच में प्लस साइन है, फिर क्या है रूट 3, 2 माइनस रूट 5। ध्यान से देखिएगा, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 इंटू रूट 5, 5 रूट 5 होता है प्लस। बेटा इसलिए 5 रूट 5 होगा क्योंकि 5 तो बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सर बाहर तो कुछ दिख नहीं रहा सर, अरे कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है ना। हाँ, 2 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा। पता चला 2 को घुसा दिए रूट के अंदर, 6 बता रहे हैं सर। नहीं, गलती नहीं करना, सोच समझ से करना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब देखो रूट, ये दोनों रूट के अंदर बट नंबर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये वाला को ऊपर रख लीजिए, 10 माइनस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 3 माइनस रूट 15। नीचे कितना, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 3 माइनस 15 डिवाइड बाई वॉट, -1। इस माइनस को ऊपर ले जाइए तो 10 कितना बन जाएगा, -10। ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस। ये साइन क्या हो जाएगा, माइनस। ये साइन क्या हो जाएगा, प्लस। बस हो गया, ये तुम्हारा आंसर होगा। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं क्लास 9 में, और उनके इंटरनल के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हाफ ईयरली में आ जाता है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अभी तो आपको रैशनलाइज करने बोला जा रहा है, बट क्लास 10 में आपको देख के समझना है कि भाई अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई भी रूट वाला टर्म होगा तो उसको आपको रैशनलाइज करना ही पड़ेगा, चाहे बोला गया हो चाहे नहीं बोला गया हो। समझ में आया कि नहीं है। ध्यान से स्टेप बाय स्टेप करोगे, एक भी गलती नहीं होगा। हड़बड़ी में करोगे गलती ही गलती होगा। समझ में आया कि नहीं है। तो उसको रोक के आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में वापस से रिपीट करिएगा वीडियो को, समझ में आ ही जाएगा। ऐसा बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा। ये तो आपको रूट का बता दिए, और आपको बताने वाले हैं कि किसी भी स्क्वायर रूट निकालना बहुत लोगों को नहीं आता। स्क्वायर रूट, मान लीजिए कि कोई बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ है। बहुत सारा होता है ना कि बड़े बड़े नंबर से लोग डरते हैं, भाई किसका स्क्वायर रूट आ गया समझ ही नहीं आ रहा। तो एक स्क्वायर रूट लेते हैं, मान लीजिए कि 96 नहीं, ठीक। ये देखिए ध्यान से देखो, 96 ना, ठीक है। देखते हैं किसका स्क्वायर है ये पता करते हैं, किसका स्क्वायर है ये पता करते हैं। चलिए ठीक है, जब भी नंबर दिया गया हो स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट नहीं बताना है ना। देखिए ध्यान से कि 9604 किसका स्क्वायर है ये तो बताना है आपको। याद रखिएगा, जब आप नंबर को डब्बे के अंदर लिखते हो तो 2 के ऊपर बार लगाना है। 2 के ऊपर क्या लगाना है, बार लगाना है। ध्यान से देखिएगा, बार लगाने के बाद एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, बार लगाने के बाद आपको ऐसा नंबर चूज़ करना है कि उस नंबर को जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो 96 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। समझे कि नहीं समझे हम क्या बोले, 96। ध्यान से देखिएगा, ऐसे नंबर का स्क्वायर करना है, ऐसा नंबर लेना है कि जब आप उसका स्क्वायर करो तो दिए हुए पहला नंबर जो उसके बाद बार लगाओ उसको पार नहीं करना चाहिए। सर एग्जाम्पल समझ नहीं आया सर, मतलब क्या बोलना चाहते हैं। अगर आप 9 का स्क्वायर लेते हो तो 9 का स्क्वायर होता है 81, चलो ठीक है। 10 का स्क्वायर बताना, 10 का स्क्वायर होता है 100, क्या 100 ले सकते हो, नहीं ले सकते।
क्यों नहीं ले सकते बेटा? 96 से ऊपर चला जाएगा तो किसका लेना पड़ेगा? 9 का लेना पड़ेगा। 9 9 जा 81 माइनस करेंगे आप। 6 से 1 गया 5, 9 से 8 गया 1। जिस नंबर को आप ऊपर लेके थे उसी नंबर से प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया होगा बहुत लोगों को, बट ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो भी नंबर दिया गया हो उस दो के ऊपर एक बार लगाएंगे, 2 नंबर के ऊपर एक बार लगाएंगे, तो 2 नंबर इसके ऊपर एक बार लगा, 2 नंबर इसके एक बार लगा, कटघरे में रख लिए उसको। चलिए ठीक है। ऐसा नंबर सोचना है कि जब आप उस नंबर का स्क्वायर कर रहे हो तो पहले वाले नंबर को पार नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया? अगर आप 10 लेते, मान लो किसी को 10 लेने का मन किया, भाई 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, क्या आप 96 से 100 को माइनस करोगे? नहीं कर पाएंगे। तो उससे पहले वाले नंबर को लेना, तो 9 का स्क्वायर इज 81। तो जो नंबर आप ऊपर लिखे हो उसी नंबर से प्लस कर देना, आया 18। तो अगला नंबर क्या उतरेगा बेटा? 0 मत बोलना, 04 उतरेगा। देख रहे हो ना, बार लगा तो कोटा उतरेगा। समझ में आया नहीं है? ध्यान से देखिए। उसके बाद अब आप सोचिए कि ऐसा क्या नंबर ले हम, ऐसा क्या नंबर ले कि 1504 आ जाए। 18 पहले से था, क्या मल्टीप्लाई कर, जो भी नंबर मल्टीप्लाई करो वो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 8 लिए तो 8 से 7 लगो तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 8 जा 64, 6 कैरी। 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 इज व्हाट? 77 कैरी। 8 1 जा 8, 8 प्लस 7 इज व्हाट? 15। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे और 15 4 लिखेंगे। कितना आया बेटा? किसका स्क्वायर था? 98 का स्क्वायर था 9604। 98 का स्क्वायर था कौन? 9604। क्या आपको समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, हम एक और क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा जो हम बताने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये नंबर है 625, मान लो ये नंबर दिया गया है। आपको पता नहीं किसका स्क्वायर है। आपको हम पहले बोले कि भाई 2 नंबर के ऊपर बार लगेगा, 2 नंबर तो मिल गया सर, यहाँ तो एक ही नंबर, क्या करें? अरे बेटा आगे 0 लगा के 2 नंबर बना देना, ले हो गया, बार लग गया ना। अब आपको ऐसा नंबर लेना है जिसको स्क्वायर करें तो 6 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा। 9 नहीं हो सकता, मतलब 3 नहीं ले सकते आप, इसका मतलब 2 लेना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये 2 हो गया। जितने को ऊपर लिखे हो उतने को प्लस करके नीचे लिख लो, तो 4 आया सर। अगला नंबर उतर जाएगा 25। ठीक है, 4 के बाद ऐसा कौन सा नंबर लोगे कि मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आ जाए। मान लो 4 के बाद 4 लिए तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 4 जा 16, 4 4 16 17 176 आ जाएगा। वैसे मान लो 44 के बाद 5 लिए तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 जा कितना हुआ? 25। 5 4 जा 20, 22। इसका मतलब क्या हो जाना चाहिए? 45। 5 जा कितना होता है? 225 होता है। इसका मतलब ये 25 का स्क्वायर था। सभी लोग समझ पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं? ये छोटी मोटी बातें, बट आपको पता होना चाहिए। क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट को। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब कॉन्सेप्ट आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो ऐसा क्या है ना कि प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, एक अगला और एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए 9201 लिए, कोई भी रैंडम तो नहीं, खैर हमको तो पता है, बट आपको दिखा दे रहे, समझा दे रहे। देखिए ध्यान से, 2 के ऊपर बार लगेगा, लगा दिए सर। ऐसा नंबर लीजिए जिसको स्क्वायर करने से 92 से नीचे आए। अगर आप 9 का स्क्वायर लोगे तो कितना आएगा? 81 आएगा, और 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। अब एक ध्यान से देखिए बात को, अगर आप 10 को लोगे तो पार हो जाएगा, 10 नहीं लेंगे सर, 9 लेंगे, तो 9 9 से कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। माइनस करिए 2 से 1 1, और ये 1 गया। जिस नंबर को ऊपर लेके उस नंबर से प्लस करिए, 18 हो जाएगा।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ नंबर क्या उतरेगा, 0 1 उतरेगा। ठीक है, अब आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, बताओ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे। मान लो 1 से मल्टीप्लाई, 1 से तो नहीं होगा, बताओ क्या हो जाएगा, किसका स्क्वायर है, सोच के देखिए, सोच के देखिए क्या बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। अगर 181 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो बेटा वही आएगा, और अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा नंबर लो कि लास्ट में 9 9 से 81, सॉरी क्या कर रहे हैं यार, 8 8 64, 8 8 64 और 70 7, 8 और 7, नहीं ये तो गलत हो गया ना, ये 9201 वाला किसी का नहीं है शायद, 9219। सोचो किसका होगा, ध्यान से देखिए, किसी के ना किसी को तो होना चाहिए था ये। वन किसके में आता है और 15 32 नहीं, सोचना पड़ेगा भाई साहब। खैर ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, बट छोड़ो फिर भी निकालेंगे हम लोग, पॉइंट में तो आएगा ना, पॉइंट वाला तो कर ही सकते हैं, छोड़ो। अगर हम 5 से करें, 5 5 25 हो गया, 8 5 जा 40 42 4 9 25, 186 6 से करके चेक करो एक बार, 36 3 8 6 48 52 12 5 11 11 26, नहीं भाई साहब, कितनी बार मिलेंगे, 5 बार मिलेंगे, तो 185 5 जा कितना होता है, 925 होता है सर। माइनस करिए आप इसको, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 176 176। देखिए ध्यान से देखिए, कहीं गलत तो नहीं है, पर चेक कर लेंगे आप, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। ठीक है, जिस नंबर को आप प्लस किए उस ऊपर लिखे उसी नंबर को प्लस करिए, 5 5 10 190 हो जाएगा ये 190। अब तो जाएगा नहीं है, जैसे ही आप यहाँ पॉइंट लगाओगे वैसे ही अचानक से 2 0 आ जाएगा। बेटा इसके बाद कुछ नहीं है तो क्या हुआ, 0 0 है ना, वो दिख नहीं रहा बट है। जैसे पॉइंट लगाओगे 2 0 1 से, सर 1 0 क्यों नहीं है, अरे बेटा जोड़ा के ऊपर पेयर के ऊपर बार लगा है ना, तो जब 2 2 के ऊपर बार लगा तो जब उतरेगा तो 2 ही उतरेगा ना, तो एक साथ। ठीक है, अब आप ऐसा नंबर लो कि जब मल्टीप्लाई कर तो इसी के आसपास का नंबर आए। चेक करते हैं, 8 8 64, ये तो हो गया, 9 8 72 72 7 15 15, ठीक है ये हो गया भाई। अगर हम 1909 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 1909 को 91 से जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 इंच 81 9 8 1 17। ओके फाइन, तो आप 9 टाइम्स में जा सकते हैं, 9 टाइम्स में जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17181। आप उसको माइनस कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 419। उसी जो आप नंबर ऊपर लिखे उसी नंबर से प्लस कर दीजिए तो 9 9 18 हो जाएगा, 9 1 ये हो गया। इसी पॉइंट के वजह से 2 0 और आया, तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, आप निकाल सकते हैं। आपको तरीका समझा दिए कैसे करना है। खैर पॉइंट वाला तो नहीं निकालना था, बट आपको सिखा दिए, क्योंकि हमको लगा कि किसी न किसी का स्क्वायर होना चाहिए था। ठीक है, बट अगर नहीं भी आया तो क्या हो गया, पॉइंट वाला वैल्यू तो निकाल सकते हैं ना। आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन कितना पूछा भी गया हो, आप सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जब सॉल्व करेंगे क्लास 9 का, उसमें भी कहीं ना कहीं रूट का इस्तेमाल होता है, तो भाई रूट सीखना है ना, भाई पॉइंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो चीज़ भी आपको देखना है। उम्मीद है जितना बता रहे उतना आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। प्रॉपर नोट्स होना ज़रूरी है। सिर्फ आप देख लिए और देख के बंद कर दिए तो भाई गेम ख़त्म है। ऐसे भी ऐसा कभी भी नहीं होता कि भाई अगर आप क्या कहते हैं उसे क्वेश्चन बना लिए, कहीं से देख के बना लिए तो क्या मतलब होगा, मतलब आप सीख गए क्या, ऐसा थोड़ी ना होता है। कुल मिला के बात है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको हम एक ही क्वेश्चन बताए और एक क्वेश्चन को बराबर तरीके से अगर सीख गए तो भाई कितने भी क्वेश्चन हो आपसे बन जाने हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
तो ये रूट वाला कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा। एक जनरल नॉर्मल सा क्वेश्चन था जो आपको दिए, एक पॉइंट वाला सिखा दिए, ठीक है। पॉइंट वाला चाहो तो एक आधी और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कुछ भी रैंडम नंबर ले लेते हैं, पॉइंट निकालना ना अपने को, क्या मतलब है कुछ भी हो। मान लो 7206 दिया हुआ है, पॉइंट वैल्यू है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिए हो ना, दो के ऊपर बार लगाना, देख भाई लगा दिए। ऐसा नंबर लो जो 70 स्क्वायर करो तो 72 से नीचे आए, कौन सा नंबर होगा ध्यान करो। 8 8 जा 64 होता है, 9 9 जा 81 होता है, 9 को नहीं ले सकते, 8 को लेना पड़ेगा। तो सर 8 8 जा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 64 से माइनस करोगे कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा सर। जिस नंबर को ऊपर लिखे उसी नंबर से प्लस कर दीजिए, कौन सा नंबर उतरेगा, यही नंबर उतरेगा। 16 में ऐसा, 16 के बाद ऐसे जो भी नंबर लोगों को मल्टीप्लाई करने से सेम आना चाहिए, ध्यान से देखिए। ऐसा क्या नंबर लोगे, सोचो जरा, जो उसके आसपास का है। 9 इंच 81, 9 6 54, 54 6 15, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। तो इसी के आसपास 6 6 देखते हैं, ज़्यादा हो गया। 5 को चेक करिए, 25 32 3 8 25, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 164 में चेक करिए, 416 25 6 416 25 45 6 ठीक है। तो ये कितनी बार में जा रहा है, 4 बार में जा रहा है। कितना आ रहा है, 6 5 6 आ रहा है, माइनस कर लो यार, ये 0 आया, ये 5 आया, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यही हुआ। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब तो जाएगा नहीं, तो जो नंबर ऊपर लिखे उसको प्लस कर लो, कितना आ जाएगा, 168 आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पॉइंट लगाओगे, इसके पीछे 2 0 और लग जाएगा। तो 168 के बाद ऐसा क्या नंबर लोगे कि मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आया। चलो 8 से मल्टीप्लाई कर चेक करते हैं। 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 is 77 कैरी, 8 6 जा 48, 48 55 5 कैरी, 13 नहीं, ये नहीं होगा, थोड़ा कम हो गया। 168 के बाद 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 से 81, 8 कैरी, 9 8 जा 72, 72 प्लस 8 इज 80, 8 कैरी, 9 6 जा 54, 54 और 8 कितना, 62 6 कैरी, 6 1 9 1 जा 9 और 9 में 6 15 15 15 201 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए 8 टाइम्स में जाएंगे। तो 8 टाइम्स लिख दिए यहाँ पे, कितना जा रहा है, 13 504, माइनस कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा ये, ठीक है। फिर पॉइंट की वजह से 2 नंबर यहाँ आएगा, ये चलता रहेगा। तो आपका पॉइंट वैल्यू कितना है, 84.8 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ऐसे करते जाएंगे। देखिए रूट का सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हम समझा चुके हैं। तब भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट कर देना भाई, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि और भी बच्चे थोड़ा देखें और समझें। आने वाले समय में CBSE 24 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो फ्रेम किए जाने को है, वी विल डिस्कस है। 24 जो बच्चे 24 CBSE बोर्ड देने वाले हैं, उन सारे बच्चों के लिए हमारा एम CBSE 24 है, 24 बोर्ड। तो जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, जितना लगेगा कि भाई हाँ क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर आने वाले हैं, वी विल डिस्कस ऑल सच क्वेश्चंस। ज़्यादातर हमारा फोकस बोर्ड एग्जाम्स के बच्चों को होता है। क्लास 9 का भी एक जो रूट है कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है सर सिर्फ क्लास 9 के लिए, क्लास 9 और 10 दोनों के लिए जितना आपको बताया है उतना अगर आप समझ गए हो तो ये काफ़ी होगा। आप कोई भी क्वेश्चन रूट के ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा वो आपसे बन जाने हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।